भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमना सामना कायम है। सहमति के बावजूद चीनी फौज पीछे हटने से आनाकानी कर रही है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे एम.के. नारायणन ने कहा है कि भारत चीन सरहद पर अभी भी तनाव बना हुआ है। तो हिंदू नाम के अखबार में लिखे आर्टिकल में नारायणन ने कहा कि डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो मुश्किल नजर आ रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई नई पहल नहीं हुई है। 14 जुलाई को दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स की बैठक हुई थी, जिसमें पैगोंग इलाके में तनाव खत्म करने की या कम करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ही भारतीय फौज लद्दाख में अंदरूनी इलाकों पे चीन पर नजर बनाए रखने के लिए 3 डिवीजन की एक्स्ट्रा टुकड़ियां जो हैं वो तैनात रखेगी, पहले नहीं थी। सहमति के बाद चीन की सेना लद्दाख में गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पीपी-15 हॉट स्प्रिंग गोगरा इलाके में पीछे हटी है। बफर जोन बनाने को लेकर भी सहमति बनी है। बफर जोन के बारे में हम आपको बता दें, पहले ही इस कार्यक्रम में हम अपना ये अंदेशा जाहिर कर चुके हैं कि जो बीच में जिस इलाके में चीन की फौज है, जो अभी तक हम मानते आए थे और वहां पर हम भी पीछे हटे हैं, वो भी पीछे हटे हैं, क्या एक नया बफर जोन बनाने की कोशिश है कि एक नया स्टेटस को क्रिएट किया जाए? हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीपी-17A पर भारत और चीन की फौजें एक दूसरे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चीनी फौज पैगोंग और डेप्सोंग इलाके में भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर 4 से हटकर फिंगर 5 पर पहुंच गई है चीनी फौज, लेकिन फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी फौज का कब्जा है, और जिनका पहाड़ियों पर कब्जा होता है वो बहुत ही कमांडिंग किस्म की पोजीशन होती है, जैसे करगिल में भी हुआ था। पाकिस्तान करगिल की पहाड़ियों पर था, नीचे हमारा हाईवे था, तो हम उनकी फायरिंग रेंज पे थे। बहरहाल मेरे साथ चर्चा में है प्रोफेसर बलिराम दीपक, आप चेयरपर्सन है सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ एशियन स्टडीज JNU। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दीपक अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चीनी फौज की डिसएंगेजमेंट को लेकर जो आनाकानी चल रही है, उसमें आपकी राय क्या है? आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? नहीं, ये तो पहले से ही पता था कि इसमें बहुत लंबा समय चलेगा, और हमने तो पहले भी आपके शो में कहा था कि ये तो डोकलाम से भी लंबा चलेगा, और डोकलाम से लंबा तो चले गया। डोकलाम 72-73 दिन में खत्म हो गया था, और अगर हम 19 अप्रैल के बाद से अब तक का जायजा लगाएंगे तो पता चलता है कि बहुत ही लंबा समय है। कुछ ठिकानों में सहमति बनी है, जैसे आपने बताया कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 17 हो गया, तो उसमें थोड़ी बहुत सहमति हो गई, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि हमें मुंह की खानी पड़ी है थोड़ी, क्योंकि हम अपनी ही जमीन में पीछे हटे हैं 1-1.5 किलोमीटर, और चीनी जो है ज्यादा पीछे नहीं गए हैं जहां तक वो आए थे, क्योंकि हम 14 तक पेट्रोलिंग करते थे। और पांगगोंग त्सो एरिया में भी चीनी की जो तैनाती है, खास करके जो पहाड़ियां हैं, टीले हैं फिंगर 4 के, उसमें वो अभी भी तैनात हैं। और जहां तक जो बफर जोन का सवाल है, तो मुझे तो लगता है कि ये तो जो 2 कदम आगे बढ़ना, फिर 1 कदम पीछे हटना, फिर उसको स्टेटस को में कन्वर्ट करना और कहना कि भाई ये हमारी यथास्थिति, हम यहीं तक रहेंगे, तो ये उसकी चाल है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो हमारे लिए बहुत सारे आर्थिक संकट इसमें आ सकते हैं, क्योंकि एक तो अगर सर्दियों तक चला या फिर सर्दियों के बाद तक चला, फिर उसमें हमारी जो सेना पर जो खर्चा है, जैसे आपने कहा कि 3 डिवीजन हमको तैनात करनी पड़ेगी चीनियों पर नजर रखने के लिए, फिर खास करके जो उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं, ड्रेस होते हैं सर्दी के, वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, तो वो खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारी सरकार अभी से वो कर रही होगी खरीद फरोख्त। और ये दूसरे मामलों से भी जुड़ा हुआ है, खास करके जो हमारे क्षेत्र में जो हो रहा है, हिंद महासागर में हो रहा है, या फिर दक्षिण चीन जो महासागर है उसमें हो रहा है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं चली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लंबा चलेगा ये और स्टेलमेट रहेगा।
जी जी, मैं आगे बढ़ता हूं। एक तरफ भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बना हुआ, वहीं भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, इंटेलिजेंस और डेटा एक्सचेंज पर बात हुई है। पिछले एक महीने में दोनों देशों के बीच मिनिस्टर लेवल की तीन बार बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन के फौजियों के बीच टकराव के जो माहौल है उसमें सूचना साझा करने के खुफिया तौर पर काम कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेज, टेलीफोन इंटरसेप्ट से जुड़ी जानकारी शेयर करने को लेकर दोनों देश काम कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से बीती जून में बात की थी। वहीं रक्षा सचिव मार्क टी एजल ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एनएसए, जो हमारे मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, ने भी अपने अमेरिकी समकक्ष काउंटरपार्ट रॉबर्ट सी ओ ब्रायन से बात की है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने हाल ही में बात की थी। अमेरिका से खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भारत लद्दाख में ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर दीपक ने किया, सोमवार को भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने अमेरिकन नेवी के साथ अंडमान निकोबार के पास एक जॉइंट एक्सरसाइज भी करी। ये दक्षिण चीन सागर से लौट रहे यूएस वॉरशिप, अमेरिकी जो वॉरशिप है यूएसएस निमित्ज, ने भी इसमें हिस्सा लिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है प्रोफेसर दीपक, एक तरफ चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका का इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करने और फौजी लेवल पर, सैन्य स्तर पर रिश्ते मजबूत करने की जो कवायद है, इसमें कितनी सियानत है, कितनी दूरदर्शिता है, क्योंकि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। नहीं, पड़ोसी जरूर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो टकराव की स्थिति आजकल बनी है भारत और चीन के बीच में और चीन और अमेरिका के बीच में, तो जाहिर है कि जो दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होगा। तो यही एक मैं समझता हूं कि एक घड़ी है जिसमें भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ आए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से खास करके, जैसे आपने बताया भी, जो 4 क्षेत्र हैं उसमें हमारी जो समझ है आपस में वो बढ़ रही है। तो एक तो जैसे जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसमें बॉर्डर से लेकर के जो सागर तक का जो इलाका है, तो उसमें दोनों बिल्कुल साथ साथ आपस में वो साझा कर रहे हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने अमेरिका से बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा खरीदा है। इनफैक्ट भारत अमेरिका का सबसे बड़ा, खास करके इस इलाके में एक हथियार खरीदता है यूएस से। कम से कम 20 अरब के आसपास के हथियार खरीदे हैं, बिल्कुल जो नए किस्म के, और लद्दाख में भी हमने तैनात किए हैं वो। तो उसकी जो अंतर संक्रियता है दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर के भी बहुत जरूरी है कि तालमेल बना रहे, और खास करके समुद्री मार्ग में। और जिस तरह से जो निमित्स और जो हमारे डिस्ट्रॉयर वगैरह, उनके बीच में जो इंटरऑपरेबिलिटी है, तो उसको लेकर के। और तीसरा है जो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इसके साथ साथ चीन से जो अटैक हो रहे हैं बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी में, उस पे भी दोनों का तालमेल जुड़ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हिंद प्रशांत है, जो इंडो पैसिफिक है, खास करके जो नई स्ट्रैटेजी अमेरिका ने बनाई है चीन को कंटेन करने के लिए, उसमें भी चीन चाहता है कि भारत उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले ले। लेकिन भारत का जो रवैया अभी तक है इसमें, इस नीति में थोड़ा सा मेरे हिसाब से ढुलमुल है, क्योंकि अभी तक भारत ने ये रुख नहीं अपनाया कि वो किस कदर जाएगा। लेकिन जिस तरह से जैसे चीन के साथ हमारा टकराव बढ़ता जाएगा, तो मुझे लगता है कि भारत और नजदीक के चीन के जो रिश्ते, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, तो ये जो 4 क्षेत्र हैं और इससे भी जो और दूसरे क्षेत्र है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो या फिर व्यापार का हो, तो वो बढ़ते नजर आएंगे। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। उधर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पर बैठने की जरूरत है भारत और अमेरिका को। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की वर्चुअल समिट में गोयल ने कहा कि ज्यादा टिकाऊ, मजबूत, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की दिशा में काम करने के लिए बातचीत के लिए मेज पर बैठना जरूरी है।
गोयल ने कहा कि एफटीए के लिए भारत खुले दिमाग से काम करने का इच्छुक है। गोयल ने यह भी कहा कि दोनों देशों को एक तरजीही प्रेफरेंशियल व्यापार समझौते के बारे में भी विचार करना चाहिए। समझौते में 50 से लेकर 100 प्रोडक्ट्स और सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। भारत अमेरिका लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता देश के किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अमेरिका अपने कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए नए बाजार ढूंढ रहा है, यह हकीकत है। अमेरिका चाहता है कि उसके जो फार्म गुड्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके लिए भारत अपने बाजार और ज्यादा खोले। फिर भारत ने पिछले साल इस पर टैरिफ बढ़ा दिया था। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और वहां की फार्मिंग कम्युनिटी ने, जो किसान का जो कृषि समाज है, फार्मिंग कम्युनिटी में से 80% ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुका है। 2019 में अमेरिका ने भारत के साथ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी करार रद्द कर दिया था। इसके बाद भारत ने 28 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो जिक्र हो रहा था पड़ोसी देश नहीं हम बदल सकते, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक तरफ, और जिसका आपने एक संकेत दिया कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया एक तरफ, ये कैसी बिसात है? यहां रशिया, चाइना, पाकिस्तान हमारे एकदम पड़ोसी हैं, कॉन्टिग्यूटी है। नहीं, पड़ोसी जरूर है। खास करके चीन के साथ जो मतभेद है उसके मद्देनजर मैं ये बोल रहा था कि जो हमारे जो सुरक्षा संबंध है अमेरिका के साथ वो सुदृढ़ हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, और दोनों देश चीन को एक तरह का एक दुश्मन मान रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो सीमा विवाद है खास करके, और जो गालवान घाटी में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसको लेकर के मुझे लगता है कि हमारे जो देश में है, जो सैनिक स्तर हो या फिर राजनीतिक स्तर पे है, फिर काफी उसमें रोष है और चाहते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि खास करके जो चीन और अमेरिका का जो आपस में जो व्यापार युद्ध चला है उसके तहत, क्योंकि अमेरिका में जो चीन में जो अमेरिकी सामान था, खास करके जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स उसकी बड़ी खपत होती थी, उसके चलते हुए अगर वो अपने जो प्रोडक्ट्स है, खास करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, भारत की ओर डाइवर्ट कर सकता है तो उसको काफी फायदा होगा। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम एफटीए अमेरिका के साथ करते हैं तो हमें ये कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट है, खास करके जो भारत के प्रोडक्ट है उसमें उनको वेबर मिलना चाहिए, नहीं तो फिर एक तरफा व्यापार जो समझौता होगा और हमारे लिए बिल्कुल घाटे का सौदा होगा। इसी चलते ही हमने भी जो दूसरे देश है, खास करके चीन के साथ भी ना तो हमने आरसेप ज्वाइन किया और ना ही जो दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता चली थी वो भी हमने साइन नहीं किया था। लेकिन अमेरिका हो सकता है कि थोड़ी बहुत छूट दे दे भारत को कुछ उत्पादन पर, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि हमारे जो वार्तालाप करने वाले हैं वो कितने मजबूत हैं।